हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको हम देखेंगे कि हमने आगे कैसे ट्रीट करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रांजेक्शन्स आएंगी या कैसा सम आता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, कैश बुक मे बी डिस्क्राइब एज अ प्राइमरी बुक मीन्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन्स डेट वाइज यूजली अकम्पनीड बाय ब्रीफ नरेशन। देखो क्या कह रहा है, कैश बुक क्या है, एक प्राइमरी बुक है जिसके अंदर हम कौन सी इंक्लूडिंग है ट्रांजेक्शन्स, कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग होंगी। ठीक है, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, वो भी डेट वाइज होंगी और विद ब्रीफ नरेशन के साथ। ओके, अभी अब इसके हम देखते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर में क्या बताता है, फर्स्ट फीचर है ओनली कैश बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैंने आपको ये डेफिनेशन के अंदर ही बता दिया हुआ है कि सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करी जाती है कैश बुक के अंदर। क्लियर है। उसके बाद है रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। रिसीट्स क्या होती हैं, हमारी इनकम्स या हमें जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, डेबिट साइड पे। जो भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं, पेमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है फीचर्स, जिससे हमें पता चल जाएगा, जो हेल्पफुल है हमें कैश बुक बनाने के लिए। थर्ड फीचर है इट रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ये रिकॉर्ड करता है कैश बुक, दैट इज कैश एंड बैंक। क्या रिकॉर्ड करता है, सिर्फ कैश और बैंक ही, जो भी ट्रांजेक्शन्स कैश एंड बैंक से रिलेटेड होगी वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगी इसके अंदर। नेक्स्ट है कि कैश कॉलम मस्ट हैव अ डेबिट बैलेंस। जो कैश, हमें पता है कि कैश क्या है हमारा, कैश इज अ एसेट। कैश भी एसेट है और बैंक भी हमारा एसेट है। और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। मैंने लेजर्स में भी बताया था जब मैं लेजर्स बता रही थी, और ट्रायल बैलेंस में भी मैंने बताया है। ठीक है, दोनों का, कैश कॉलम और बैंक कॉलम का हमारा डेबिट बैलेंस होगा। बैंक कॉलम का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो क्या चीज़ है कि बैंक से हमने, मतलब बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा है। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग भी मैंने बताया था, जब हमारे अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते जितने हमें ज़रूरत है, लाइक 3000 हमें चाहिए हैं और हम बैंक के पास अपना लेने पहुंच गए, हमने फॉर्म फिल कर दिया 3000 का, बट हमारे अमाउंट बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, तो 1500 फॉर एग्जाम्पल कि 1500 बैंक में अवेलेबल है हमारे अकाउंट में, तो जो हमने 1500 वो एक्स्ट्रा देगा, टोटल 3000, तो वो 1500 हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, माइनस में अगर बैलेंस चला जाए तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक इज बैलेंस डेली। मैंने आपको बताया था कि लेजर्स में जो ब्रोड डाउन हुआ है वो कैरेट डाउन करना है, बाकी चाहे छोड़ दिया करो। बट कैश बुक हमेशा बैलेंस जो होगी वो डेली होगी, मंथली होगी, वीकली होगी, जैसे भी आप मेंटेन कर रहे हो, जैसे भी ट्रांजेक्शन्स दे रखी है उस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैश बुक। ओके, अभी देखो टाइप्स क्या हैं कैश बुक्स की। फर्स्ट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कॉलम समझते हो ना आप, कि जो हमें अभी परफॉर्मा बनाएंगे उसके साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा। एक ये सिंगल कॉलम के साथ कैश बुक है, ये डबल कॉलम के साथ कैश बुक है और ये ट्रिपल कॉलम के साथ कैश बुक है। ठीक है, सबसे पहले अभी हम करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या कहता है कि सिर्फ ओनली कैश कॉलम ही इसके अंदर होगा। ओके, अभी देखो मैं परफॉर्मा बता रही हूँ सिंपल कैश बुक का। डेट, जैसे हम लेजर्स मेंटेन करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही हमारी ये कैश बुक बनती है। ऊपर हम लिख देंगे कि सिंपल कैश बुक है, मीन सिंगल कॉलम कैश बुक है। डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर कैसे जाएगा। ये एक प्रॉपर परफॉर्मा है, डबल कॉलम का भी सेम रहेगा, ट्रिपल कॉलम के सेम रहेगा। जो थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे वो मैं साथ में बताती रहूँगी, बट आप ये परफॉर्मा अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसी के अंदर सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाएंगी। देखो सबसे पहले ओपनिंग डेट। ठीक है, ओपनिंग डेट जो होगी वो यहाँ पे लिखनी है हमने। अब ओपनिंग डेट पे क्या क्या होता है, या तो हमारी कैपिटल बनती है या फिर बैलेंस ब्रोड डाउन होता है, मैंने बताया था ना। और कैश बुक, कैश और बैंक है, इसमें सिर्फ नाम ही कैश और बैंक का आना है, तो वो ब्रोड डाउन यहीं से ही होगा, उसको सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके, उसके बाद ओपनिंग डेट पे हमने ये कर दिया। नेक्स्ट जो भी डेट्स आएंगी, वेरियस रिसिप्ट्स, मैंने अभी स्टार्टिंग में फीचर बताया कि जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड पे जाएगी, चाहे वो कोई पर्सन से है, किसी भी पर्सन से पैसा आया है, या फिर एसेट हमारा हमने बेचा है, या फिर कोई भी इनकम हुई है हमें। ओके, वो सारा कहाँ जाएगा, टू साइड पे।
बाई साइड पे क्या जाएगा, सारी पेमेंट्स, जो भी पेमेंट्स हमने की है, या हमने पर्सन को पेमेंट करी है, या हमने कोई एसेट परचेज किया है, या कोई एक्सपेंस है लाइक गुड्स परचेज कर लिए हैं, या रेंट की पेमेंट करी है, सैलरी है, वेजेस हैं, वो सारी पेमेंट्स कहाँ जाएंगी, बाय साइड पे। लास्ट में आता है क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट आएगी यहाँ पे, अगर मंथली या लाइक मैंने जनवरी के महीने से सारी ट्रांजेक्शन्स उठाई हैं तो जनवरी का लास्ट डेट कौन सी होती है, 31 जैन। यहाँ लिखेंगे हम 31 जैन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कैरिड डाउन कैसे करते हैं, मैंने लेक्चर्स में बताया ना आपको कैसे। पहले यहाँ का और यहाँ का टोटल हमें सेम लिख लेना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल इज अ सेम लिख देना है दोनों का। सेम लिखने के बाद जिस साइड कम है, अगर यहाँ ब्रॉट डाउन हुआ तो पक्का है कि यहीं पे कैरिड डाउन आएगा, ठीक है। फिर ये बैलेंस जितना कम होगा जिस साइड भी, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख के हमने इसको उस अमाउंट से फिल कर देना है। यहाँ सेम ही आने चाहिए, जो बैलेंस है वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। अभी वो सम के साथ क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना है। उसके बाद अगर कैरिड डाउन किया है तो नेक्स्ट डेट पे ब्रोट डाउन कर देना है। लाइक मैंने यहाँ 31 जैन को अगर कैरिड डाउन किया है तो नेक्स्ट डेट कौन सी होगी, 1 फेब। नेक्स्ट ओपनिंग डेट कौन सी होगी, 1 फेब, जो भी ईयर चल रहा है उस पर टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और यहाँ अमाउंट कौन सी आएगी, जो हमने कैरिड डाउन किया है, कैरिड डाउन वाली यहाँ पे आएगी अमाउंट, ठीक है, जो कैरिड डाउन किया, ना कि ये वाली अमाउंट यहाँ पे आएगी। ओके, अभी हम सिंगल कॉलम कैश बुक को एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। देखो इलस्ट्रेशन मैं बता रही हूँ, ये देखो ट्रांजेक्शन्स दे रखी है हमें, मैंने एक 4-5 एग्जाम्पल्स ले लिया है, मीन्स 4-5 ट्रांजेक्शन्स ले लिए हैं जो आपको हेल्पफुल होंगी ये कैश बुक कैसे मेंटेन करनी है। देखो ये वही है जैसे हमने जो जर्नल में ली थी ट्रांजेक्शन्स। कैश से स्टार्ट करा है बिजनेस, परचेज करें कैश में, सोल्ड गुड्स टू राम, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये देखो अब कैसे बनाना है, यहाँ पे देखो दिख रहा है अभी आपको, कैश बुक है सिंगल कॉलम। सबसे पहले हमने यही लिख रहा है, ये मेरा थोड़ा ऊपर चला गया, आप बिल्कुल ये लाइन के ऊपर लिखना है। ओके, सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी क्या है, जर्नल में तो हम एंट्री पास कर लेते होते थे, कैश टू कैपिटल करते थे ना। अभी हमने इसमें लिखनी नहीं है, हमने अपने मन के अंदर बना लेनी है, या फिर एक रफ पेपर पे हमें साइड पे लिख लेनी है, ठीक है। अगर आप मन के अंदर बना सकते हो, आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि हमें जर्नल पूरा कंप्लीट अच्छे से आ गया है, तो आप सीधा, अगर आपको लगता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमें पता है एंट्री कैश टू कैपिटल ऐसे ही होगी। अगर नहीं पता तो आप एक रफ पेजेस पे अपनी एंट्रीज लिख सकते हो। देखो कैश टू कैपिटल, यहाँ पे टू कैपिटल लिख दिया। ये तो पता है कि कैश बुक है, जैसे हम कैश अकाउंट बनाते थे डिट्टो सेम वैसे ही है। कैश अकाउंट टू कैपिटल जाएगा 20,000, ओपनिंग डेट है, क्लियर है, जनवरी 1। उसके बाद परचेज गुड फॉर कैश, क्या एंट्री बनती है इसकी, परचेजेस टू कैश। तो कैश तो हमारा बन रहा है बाय परचेजेस, पेमेंट है नहीं हमारी, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सारी पेमेंट्स कहाँ जाएंगी, कोई भी एक्सपेंसेस है कोई भी है, ये हमारा एक्सपेंस है 18,000 का यहाँ पे डाल दिया। सोल्ड गुड्स टू राम, अब ये ध्यान रखना मैंने बोला था ओनली कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स जाएंगी, इसमें क्या है हमने राम को बेचे हैं, मतलब क्रेडिट पे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी नहीं जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 3-4 ट्रांजैक्शंस आपको ऐसी डाल देंगे सम के अंदर, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे ये जाएगी या नहीं जाएगी। आपको क्लियर होना चाहिए, अगर कैश इन्वॉल्व है तो जाएगी, वरना हमें सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सोल्ड गुड्स टू राम, कैश इन्वॉल्व नहीं है, क्रेडिट पे बेचा है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं जाएगी। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब ये ध्यान रखना कि ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, हमने बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए। साइड में हम एंट्री चाहे बना भी सकते हैं, बट हमें वो अगर कैश बुक बोला है तो हम वैसे जर्नल परफॉर्म में नहीं बनाएंगे, एक रफ पेज पे जो रफली काम करते हैं ना वो कर सकते हैं आप। इससे क्या है, पोस्ट करना ईजी हो जाएगा। बैंक से पैसा निकाला है मतलब कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये ट्रांजेक्शन बनी। अब कैश बना रहे हैं तो टू बैंक मैंने डाल दिया हुआ है 5,000 का। ओके, 5,000 अमाउंट थी। नेक्स्ट है पे फॉर पोस्टेज, ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस यहाँ जाएंगे बाय पोस्टेज 170 रुपये, क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव फ्रॉम गोरी, गोरी से हमें पैसा आया है 35,000, मतलब कैश आया है। अगर मैं बनाऊँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोरी, यही बनती है। अब कैश बन रहा है टू गोरी, कितना 35,000, क्लियर है। अभी सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी हमें क्या कहाँ का मतलब आ गया, कैरिड डाउन करने का टाइम आ गया है। देखो जनवरी 1 था तो 31 जैन हमारा लास्ट होगी क्लोजिंग डेट, हमने इसको प्लस किया, दोनों को इक्वल लिख लिया 60,000, बट हमने देखा कि यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ सिर्फ ये ट्रांजेक्शन थी, ये ट्रांजेक्शन थी, ये हमारा कैरिड डाउन है। ओके, तो कितने से कम है आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, 60,000 में से ये दोनों माइनस कर दोगे तो 41,830 हमारा कैरिड डाउन है।
नेक्स्ट डेट इसकी क्या होगी, 1 Feb होगी, तो हमने यहाँ 1 Feb को अपना ब्रोट डाउन कर देना है 41,830। क्लियर है, ये थी हमारी बच्चे सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब डबल कॉलम जो कैश बुक होती है वो किस किस टाइप की हो सकती है, ये देखो, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम के साथ हो सकती है, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम के साथ हो सकती है, और कैश एंड बैंक कॉलम के हिसाब से हो सकती है। ये 3 कॉलम्स बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, बट देखो, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, अभी हम करते हैं फर्स्ट करते हैं कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। देखो, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम में क्या होगा, अभी मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्मेट आप वहीं से देख लीजिएगा, सेम ही होता है। अगर थोड़ा बहुत जो चेंज होगा वो मैं इलस्ट्रेशन के साथ आपको कवर कर दूंगी। ये देखो, अब इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं होता कैसा है। ये प्रिपेयर करना है कैश बुक, ऐसे दिया आएगा आपको, प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। देखो, ये ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, ओपनिंग बैलेंस है, बाकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने जर्नल में की है वैसी ही है, सिंपल सी है। ठीक है, अभी देखो बनाना कैसे है, वही डेट पर्टिकुलर्स देना है, बट उन्होंने क्या बोल दिया, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम भी बनेगा और कैश कॉलम भी बनेगा। मैंने कैश का अमाउंट लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप कैश भी लिख सकते हो। सेम यहाँ पे जो जैसा डेबिट साइड है वैसा ही क्रेडिट साइड है। ये डेबिट और क्रेडिट भूलना नहीं है आपको। ओके, डिस्काउंट और अमाउंट, वहाँ पे डिस्काउंट नहीं बना था क्योंकि सिंपल कॉलम कैश बुक थी, तो सिर्फ अमाउंट का कॉलम था। यहाँ पे डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी ऐड कर लिया, यहाँ पे भी डिस्काउंट ऐड होगा। ये नहीं है एक साइड ही आपने कर दिया हो। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन 19,000, डिस्काउंट में कुछ नहीं जाएगा। रिसीव फ्रॉम बासु 3840, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। आपको पता है कि इसकी एंट्री क्या बन सकती है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने अलाउड करा है, और टू बासु से हमें पैसा आया है। अब ये देखो, कैश के सामने कौन बैठा है, टू बासु डाला 160 डिस्काउंट के कॉलम में, ठीक है, और 3840 हमारा कैश के कॉलम में। क्लियर है अभी? ठीक है, बड़ी इजी थी ये वाली एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचे हैं, सेल्स करिए, 2 सेल्स 1500। ठीक है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक के अंदर या कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो हमारी इनकम होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने की है, उससे हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हमारा ब्याज आ रहा है, तो वो क्या है, हमारी इनकम। यहाँ रिसीव से क्लियर हो गया कि हमारी इनकम है। इनकम सारी इस साइड जाती हैं। नेम क्या है इनकम का, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने की है, 600 की है, 600 लिख दिया है। जब तक डिस्काउंट की बात नहीं होगी आपको डिस्काउंट कॉलम को छेड़ना भी नहीं है, सीधा अमाउंट के अंदर आपको ट्रांसफर करनी है अमाउंट्स। नेक्स्ट है पे भरत 3900, डिस्काउंट रिसीव। पे कर है ना, हमारी पेमेंट है, पेमेंट यहाँ जाती है। बाय भरत, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट के कॉलम में 50, बाकी अमाउंट इधर। ओके, नेक्स्ट है रिसीव अ लोन फ्रॉम बैंक। अब बैंक से रिसीव करा है हमने लोन, तो देखो टू बैंक लोन, रिसीव है तो रिसीव वाली चीज़ें यहाँ जाती हैं। 600 का है, 600 का मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुकी हैं। देखो, डिस्काउंट के कॉलम को हमें कैरेट डाउन नहीं करना होता, ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट का कॉलम जैसा है वैसे लिख देना है। 160 यहाँ का टोटल था, 50 यहाँ का टोटल था। अभी देखो कैरेट डाउन कैसे करना है, सिर्फ कैश कॉलम का करना है। इन सबको ऐड करके यहाँ लिख लिया। ठीक है, जो टोटल इसका आता है, जो भी बड़ा टोटल है उसको हमने सेम कर देना है कैश वाले पे, और जहाँ पे माइनस करके देखोगे तो कैरेट डाउन इतना आ रहा है, इस साइड कम था। अब ये 30 अप्रैल का अगर कैरेट डाउन यहाँ पे है तो अभी नेक्स्ट डेट कौन सी होगी, 1 मई। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जितना यहाँ पे कैरेट डाउन किया है वही डिटो सेम हमने यहाँ पे ब्रोट डाउन कर दिया हुआ है। ओके, ये था हमारा कैश बुक थी विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम के साथ में। ठीक है, अभी हम करते हैं बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और बैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिटो सेम है जैसे हमने कैश और डिस्काउंट कॉलम किया है ना। यहाँ पे क्या है हमारा, बस कैश की जगह यहाँ पे ये बैंक वर्ड एडिट हो जाएगा, बैंक, ये बैंक वर्ड एडिट हो जाएगा। डिस्काउंट सेम रहेगा, बाकी बस उसमें क्या होगा, जब आपको जो ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी ना वो बैंक से रिलेटेड होगी। वहाँ पे कैश थी ना, जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो वहाँ पे बाय चेक होगा, या फिर सीधा बता देंगे कि डिपॉजिट इनटू बैंक
भी बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो हमें यहाँ डाल देने, कैश वाली चाहे नहीं डालनी हो। ठीक है, तो बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम ऐसी है, इसकी मैं इलस्ट्रेशन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही सेम होगी, बस उसके अंदर बैंक वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक है, कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, बैंक से होगी। जो बैंक से होगी आप डाल देना, जो कैश से होगी वो नहीं डालनी। थर्ड अब आता है कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, अब कैश एंड बैंक कॉलम से पहले करने से पहले हमें कुछ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स करनी है जिस पे बेस होगा कैश एंड बैंक कॉलम, क्योंकि अगर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं पता होगी हम कैश एंड बैंक कॉलम्स नहीं बना सकते। ठीक है, अभी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होती क्या है वो देखो आप। कहता है व्हेन बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली इन द सेम बुक। कहता है कि जो डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर हो, एक ही सेम बुक के अंदर हो और डिफरेंट कॉलम्स के अंदर हो, उसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तरफ एंट्री जाए उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। अभी देखो कैसे है कॉन्ट्रा एंट्री, एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ। कॉन्ट्रा का समझ आ गया, जो एवरी एस्पेक्ट, जो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, दोनों एस्पेक्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो होगी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स। लाइक देखो कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश मैंने डिपॉजिट करवाया बैंक में। अभी बैंक में करवाया है तो बैंक में पैसा आ गया और कैश हमारे यहाँ से चला गया है। ठीक है, अभी दोनों इन्वॉल्व है, देखो आप बैंक भी है और कैश भी इन्वॉल्व है, और हमने बनाना भी देखो कैश और बैंक कॉलम ही है, दोनों ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखो व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से मैंने पैसा निकाल लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कैश हमारे पास आ गया, विड्रॉ बैंक से निकाला है तो बैंक से पैसा चला गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि व्हेन चेक रिसीव अर्लियर इज नाउ डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक जो है हमने रिसीव कर लिया अभी और उसी टाइम हमने कहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में, बैंक में पैसा आ गया और कैश यहाँ से चला गया। ये थी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन जिसमें एवरी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व थे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। देखो बैंक भी डेबिट हो रहा है, कभी कैश इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, बैंक और कैश। अभी हम इसे करेंगे कि इलस्ट्रेशन के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ देखो कैसे करेंगे। ये देखो ये इलस्ट्रेशन है, मैंने इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये मैं बता रही हूँ कैश एंड बैंक कॉलम के साथ। ठीक है, कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, गुड्स परचेज फॉर कैश है, सिंपल ट्रांजेक्शन दे रखी है। इसको अब देखते हैं कैसे करना कैसे है हमें। देखो कैश बुक कैसे बनेगी, जहाँ पे डिस्काउंट था आपको पता चल गया कैश एंड बैंक कॉलम, दो कॉलम्स बनेंगे, जो बाकी बनते हैं एलएफ तक वो तो है ही है, यहाँ पे कैश और बैंक कॉलम, कैश और बैंक कॉलम, डेबिट क्रेडिट सिंपल वैसे ही बनेगा, बस इसमें डिस्काउंट कॉलम नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट का नेम ही नहीं आया है कि डिस्काउंट कॉलम के साथ बनाना है। हमें पता है कि हमें कैश और बैंक कॉलम के साथ बनाना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कैश इन हैंड 18,000, कैश एट बैंक 35,000। पता चल रहा है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस जाता है यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश का बैलेंस कैश में डाल देंगे, बैंक का बैलेंस बैंक में डाल देंगे, बहुत ईजी है। गुड्स परचेज फॉर कैश 7,000 एंड बाय इशूइंग अ चेक टू द सुनील मित्तल 16,000। कहते हैं गुड्स हमने कैश में परचेज करें 7,000 के और एक चेक दे के भी खरीदे हैं सुनील मित्तल से 16,000 के। देखो हमारी परचेज है ना, तो ये पेमेंट है हमारी। देखो बाय परचेजेस 7,000 कैश में, 16,000 मतलब चेक है तो बैंक इन्वॉल्व हो गया तो 16,000 बैंक में। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 900। अब देखो ये आ गई कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना, कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू कैश, दोनों इन्वॉल्व हैं। अभी हम दोनों बना रहे हैं तो एक तरफ से टू कैश यहाँ लिख लिया और बाय बैंक मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमेशा ये ध्यान रखना अगर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है तो हमें लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी मेंशन करना है ताकि पता चल जाइए क्यों हमने दोनों साइड डालनी है ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। अगर हमने टू कैश लिखा है तो बैंक कॉलम में पैसा जाएगा और अगर बाय बैंक लिखा है तो कैश कॉलम में पैसा जाएगा। बाकियों में आपने उल्टा नहीं करना है, सिर्फ एक कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको ऑपोजिट अमाउंट्स डालनी है, ऑपोजिट कॉलम में अमाउंट डालनी है। टू कैश है तो बैंक कॉलम में, बाय बैंक है तो कैश कॉलम में, और साथ में सी लिखोगे ताकि पता चल जाए, कोई एग्जामिनर आपका सम गलत ना करे कि बच्चे ने गलत अमाउंट डाल दिया है, गलत कॉलम में डाल दिया है। सी से हमें क्या बताएगा, सी रिप्रेजेंट करेगा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट रेंट पे इन कैश, रेंट हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस यहाँ पे जाते हैं। बाय रेंट कैश में पे करा है तो कैश कॉलम में अमाउंट जाएगी। बस आपको इसमें क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि कैश में कौन सी पेमेंट हो रही है, या कैश में अमाउंट आ रहा है या फिर बैंक से पैसा आ रहा है बाय चेक। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव बाय चेक 1800 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक।
बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, चेक में रिसीव करा है। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, टू इंटरेस्ट चेक से आई है ना, तो हमने बैंक कॉलम में पैसा डाल दिया। ठीक है, अभी देखो बैंक कैश और बैंक दोनों का कैरेट डाउन आएगा, ये कोई डिस्काउंट नहीं है जिसका कैरेट डाउन नहीं करना है। कैश और बैंक है, मैंने आपको बताया था कि डेली, वीकली, मंथली जैसे भी ट्रांजेक्शन दे रखी होगी आपको कैरेट डाउन करना ही होगा। अब इन्होंने अप्रैल में ख़त्म कर दिया है, तो अप्रैल की लास्ट डेट 30 अप्रैल होती है। तो देखो 30 अप्रैल को मैंने कैरेट डाउन कर दिया। ये देखो 18,000, ये सबसे बड़ा था इसलिए 18,000, इधर का अमाउंट भी बड़ा था इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब 18,000 में से सब माइनस कर दोगे तो 5100 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे भी 18,000 लेके आना है, यहाँ पे भी सेम अमाउंट लेके आनी है, तो 21,700 का डिफरेंस आएगा। उसके बाद 30 अप्रैल को कर दिया। अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? मई। तो 1 मई को हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, कितने अमाउंट से? 5100 और इससे। क्लियर है? ये थी हमारा कैश एंड बैंक कॉलम। अभी आपके कैश बुक में कौन कौन सी चीज़ें कवर हो गई हैं मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कैश बुक में हमने कैश बुक में कर लिया, कैश बुक का मीनिंग कर लिया है, उसके फीचर्स कर लिए कि कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फीचर्स कर लिए हुए हैं, टाइप्स करिए, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक करिए विद इलस्ट्रेशन के साथ। डबल कॉलम में 3 कॉलम्स थे। कौन कौन से कॉलम्स थे? कैश एंड बैंक, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट। मैंने आपको इलस्ट्रेशन के साथ क्लियर कर दिया है। अभी आपका रह गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको, अगर वो वाली ट्रिपल कॉलम कैश बुक जब आप देखोगे तो तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब आप ये फर्स्ट वीडियो नहीं देख लेते कैश बुक की। तो ये वीडियो आपको देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।